आखिर प्रभु श्री राम ने रावण से क्यों ली थी सहायता। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब त्रेता युग का समय चल रहा था और प्रभु श्री राम वनवास का दिन भोग रहे थे। उस समय रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और प्रभु श्री राम वन वन भटक कर वानरों की सहायता लेकर समुद्र पर पुल बांधने जा रहे थे। सेतु बंधन का समय था और उस समय करना था प्रभु श्री राम को एक शिवलिंग की स्थापना। दोस्तों, शिवलिंग की स्थापना करने के बाद वहां पर शिलान्यास किया जाता है। शिलान्यास करने के मौके पर कोई बिना विवाह के इस पूजा को नहीं कर सकता है या फिर जिसकी पत्नी मर गई हो वो ही ये कार्य कर सकता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार विवाहोपरांत कोई भी यज्ञ अथवा अनुष्ठान बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता है। अतः समुद्र पर जब शिव की स्थापना के समय राम को सीता की जरूरत थी, लेकिन माता सीता तो लंका में थी। आखिर प्रभु श्री राम ने उस सेतु का निर्माण कैसे कराया था? दोस्तों, जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आनंद रामायण सार कांड 10 के अनुसार राम ने समुद्र पर स्थापना हेतु काशी से शिवलिंग लाने हेतु हनुमान जी को भेजा था। हनुमान जी को शिव जी ने उत्तम 2 शिवलिंग भी दिए थे। शिवलिंग प्राप्त करके लाने में हनुमान को कुछ अभिमान हो गया था, जिसे अंतर्यामी प्रभु श्री राम सब कुछ जान गए थे। अतः उन्होंने समुद्र पर शिव की स्थापना हेतु मुहूर्त व्यतीत होते देखकर बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। पूजा करा के लौट रहे मुनियों को मार्ग में हनुमान जी मिले थे। जब उन्हें पहले ही शिव जी की स्थापना की बात मुनियों से ज्ञात हो गई, तब उनके क्रोध का ठिकाना न रहा और उन्होंने बहुत सी प्रभु श्री राम से बातें कही। राम ने कहा, यदि तुम इस बालू के शिवलिंग को अपनी पूंछ से उखाड़ दो तो मैं तुम्हारे इस शिवलिंग की स्थापना कर दूंगा। कहते हैं हनुमान जी ने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ना चाहा और उस शिवलिंग को उखाड़ते हुए उनकी पूंछ ही टूट गई। हनुमान मूर्छित हो गए, किंतु बालू का लिंग हिला तक नहीं। सभी वानर हंसने लगे। बाद में हनुमान द्वारा प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने पर हनुमान के लाए हुए उस शिवलिंग का विश्वनाथ शिवलिंग की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने कराई। श्री राम के कहने से ही हनुमान द्वारा राम के लिए लाया गया शिवलिंग आज भी वहीं पड़ा है। उसकी स्थापना नहीं हुई, इसे कोई पूजता भी नहीं है। हनुमान द्वारा स्थापित शिवलिंग को पूजे बिना जो सेतु बंधु रामेश्वरम की पूजा करेगा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा स्वयं प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था। कंब रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम को जब शिवलिंग की स्थापना करनी थी तो कुछ विद्वानों ने बताया कि उनके स्त्री के बिना इस पूजा का संभव होना बिल्कुल भी जायज नहीं है। उस समय सभी वानरों ने एक मंत्रणा की कि आखिर इस समय इस क्षेत्र का प्राकंड पंडित रावण ही है और जिस क्षेत्र में है उसी प्राकंड पंडित को बुलाकर यहाँ पर स्थापना कराई जाए। लेकिन अब लंका जाए कौन? क्योंकि एक बार हनुमान ने तो लंका को जलाकर राख कर दिया था। अब उस समय कौन महामनुष्य है जो लंका जाए और रावण को वहां से बुलाकर लेकर आए? तभी सुग्रीव ने बताया कि हनुमान जी तो पहले से ही लंका जा चुके हैं, लेकिन जामवंत जी उनके रिश्ते में दादा लगते हैं, क्योंकि रावण के दादा स्वयं पुलस्त्य ऋषि उनके सगे भाई हैं। अगर जामवंत जी लंका जाते हैं तो जरूर रावण उनके कहने पर यहाँ पर आएगा। जामवंत जी को लंका भेजा गया। जामवंत जी को आते देखकर द्वारपालों ने अपना दरवाजा छोड़ दिया और द्वार से दूर हट गए। जामवंत जी की इतनी विशाल शरीर को देखकर लोग डर रहे थे। जामवंत जी लंका पहुंचे और जामवंत जी स्वयं रावण के पास जाकर खड़े हुए। रावण ने भी देखा तो जामवंत का सम्मान किया, क्योंकि रिश्ते में वो उनके दादा श्री लगते थे।
जामवंत ने कहा, तुम एक प्राकंड पंडित हो, और प्राकंड पंडित अगर कोई उसके कान में कहे कि आपको पूजा करवानी है तो वो जरूर आएगा, क्योंकि जो पंडित का धर्म जानता है वो कभी मना कर ही नहीं सकता है। जामवंत जी की बातों को सुनकर रावण ने कहा, अगर मैं वहां पर शिवलिंग की स्थापना कराने जाऊं और वहां पर वानर सेना मुझे घेर कर मार डाले तो मैं क्या करूंगा। जामवंत जी ने कहा, तुम एक आचार्य बनकर जाओगे और आचार्य का कर्तव्य निभाओगे। इस समय तुम रावण हो, लेकिन जब वहां तुम जाओगे तो आचार्य रहोगे और आचार्य पर कोई भी हाथ नहीं उठाता है। दोस्तों, रावण इतना अभिमानी था कि जामवंत की बातों को भी नहीं माना और जामवंत जी ने जाते जाते कह दिया, अगर तुम अपने पंडित धर्म का पालन करना जानते होंगे तो जरूर आओगे। इसके बाद जामवंत जी वापस रामा दल में इस समुद्र के पार लौट आए। रावण ने विचार किया, सोचा। इसके बाद वो अशोक वाटिका में माता सीता के पास गया, क्योंकि वो जानता था कि बिना स्त्री के कोई भी पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए माता सीता से कहने लगा कि हे सीते, मैं तुम्हें प्रभु श्री राम के पास लेकर जा रहा हूँ और इस समय उनके सेतु बंधन की स्थापना बहुत जरूरी है, अतः तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने पुष्पक विमान पर ले जाऊंगा। माता सीता ने भी रावण को प्रणाम किया, क्योंकि रावण उस समय एक आचार्य के रूप में था। रावण ने माता सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वयं समुद्र के उस पार लेकर आया। इसके बाद रावण की स्वयं प्रभु श्री राम ने भी प्रणाम किया और रावण ने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करवाई। जो भी उनके पास वस्तुएं नहीं थी, वो स्वयं आचार्य के कर्तव्य होने के कारण उसकी व्यवस्था करके रावण लंका से लेकर आया। कुछ वानरों ने कहा कि हे प्रभु, माता सीता तो यहाँ पर आ गई हैं, क्यों ना इनको हम छीन लेते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, ये हम रघुवंशियों में कायरता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एक ब्राह्मण की पूजा किए हैं और ब्राह्मण को मैंने प्रणाम किया है। इस समय रावण एक ब्राह्मण के रूप में आया है, इसलिए मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। रावण जब लंका में चला जाएगा तो उसे बलपूर्वक उससे युद्ध करके मैं सीता को प्राप्त करूंगा। इस तरह से रावण हंसता हुआ अपने पुष्पक विमान पर बैठकर माता सीता को लाकर अशोक वाटिका में छोड़ देता है और उस शिवलिंग की स्थापना हो जाती है। तो रावण एक दिन के लिए प्रभु श्री राम के यहाँ बना महान पंडित और उसने ही करवाई शिवलिंग की स्थापना। ये कहानी आपको कंब रामायण में मिल जाएगी। मित्रों, इसके बाद सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हुआ और सभी वानर दल के साथ प्रभु श्री राम लंका गए और इसके बाद एक महाविनाशक युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के पूरे परिवार का नाश हो गया। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके पूरे वंश का नाश हो गया। इसके बाद रावण का भी वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को अपने पास बुला लिया। इस तरह से मित्रों, आपने जाना कि रावण ने क्या सहायता प्रभु श्री राम की थी। वो आज के इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण कथा बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।